अश्लील वीडियो के सहारे डरा धमकाकर वेश्यावृत्ति कराने का आरोप गोसाईगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने लगाया है। पीड़िता को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता श्वेताराज सिंह ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल सोनकर से मुलाकात की। उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं महिला द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार रेस्टोरेंट में काम करने के दौरान एक व्यक्ति से उसका परिचय हुआ। 10 मार्च 2023 को उसने अपने परिवार से मिलाने के लिए अपने घर पर बुलाया, जिसके बाद खाने में नशीला दवा मिलाकर उसके साथ रेप किया। अपने साथी से इसकी वीडियो बना ली, जिसके बाद उसके साथी महिलाएं अलग अलग ग्राहकों को लाकर और लेकर उससे वेश्यावृत्ति कराती थी। का मामला है उसके बारे में बताइए। सर, मैं गुड डे रेस्टोरेंट में जॉब करती थी। 2-2.5 साल हो गया, 3 साल जैसा हो गया मुझे वहाँ जॉब करते हुए। तो उस दौरान एक कस्टमर आते रहते थे, तो जो रेगुलर उनसे जान पहचान हो गई। तो उन्होंने मेरे काम के बारे में पूछा, सैलरी पूछी, हर चीज़ पूछा। तो हमने बताया उनको, सैलरी पैकेज बताया, काम बताया। तो उन्होंने कहा कि हमारी भी जॉब लगवा दीजिए, हमें जॉब की ज़रूरत है। हमने जॉब लगवा दी उनकी अपने सर से बात करके। तो जब उनकी जॉब लगी तो उनके घर वाले और वो हमसे संबंध बनाने लगे कि मतलब यारी दोस्ती जैसा बनाने लगे, घरेलू संबंध बनाने लगे। तो उनकी मम्मी हमको फोर्स करने लगी कि आइए हमारे यहाँ किसी दिन आइए। 2-4 बार हमने अवॉइड किया। फिर 10 तारीख को हम गए उनके यहाँ, तो उन्होंने चाय नाश्ता दिया। उसी के बाद हमको चक्कर आने लगा। जब चक्कर आने लगा, जब सुबह हम उठे तो हमारे एक भी कपड़े नहीं थे हमारे तन पे। और जो है वो लोग हंस रहे थे। तो बताए कि हमने ऐसा ऐसा वीडियो बनाया है आपका, अगर आप मेरे लिए काम नहीं करेंगी तो हम ये वीडियो आपके घर में और आपके घर वालों को दिखा देंगे। तब मैंने उनको अपने घर की पूरी सच्चाई बताई कि ऐसा मैं शादीशुदा पूरी बात बोले दीदी। जो है मैंने उनको अपने घर के बारे में बताया तब कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं और इस तरीके से मेरा मैटर चल रहा है। मेरे पति से मेरी बनती नहीं है, मैं अपना अलग रूम लेके कमा खा रही हूँ। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तो उन्होंने कहा कि जो है अगर आप मेरे लिए नहीं काम करेंगी तो या तो 5 लाख रुपए दीजिए और या तो अलग अलग लोगों से जिससे हम मिलवाएंगे आपको ऐसा करना पड़ेगा, संबंध बनाने पड़ेंगे। जब मैं मना करती तो लोग मारते पीटते, इस तरीके से मार पीट के लोग ज़बरदस्ती लोगों से संबंध बनवाते मुझसे। इसी तरीके से लगातार ये कंटिन्यू चलता ही रहा। कई बार हमने एप्लीकेशन देने की भी कोशिश की। जब वो लोग एप्लीकेशन पकड़ लेते थे तो भी मुझे बहुत मारते थे। एक बार वो लोग कहीं गए हुए थे तो हमने जाके चुप्पे से नवीन वहाँ नगर कोतवाली में हमने दिया एप्लीकेशन। तो उन्होंने कहा नवीन मंडी पे जाके देना एप्लीकेशन। वहाँ गए, हमने जैसे दिया उसी के 20-30 मिनट बाद ये लोग मेरे रूम पर आए, मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे साथ गलत काम भी किया और प्लस मेरा हाथ काट दिया, ये दिखाने के लिए कि मैंने ही आत्महत्या करने की कोशिश की। 2-3 दिन ये लोग मेरे रूम के बाहर ही बैठे रहे कि ये कहीं इस हाल में निकल के जा ना पाएँ। उसके बाद जो है हमको ज़बरदस्ती लेकर गए, सुलहनामा भी करवा लिए, ये लोग लिखवा लिए कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती। उसके बाद भी ये लोग जो है मेरा वीडियो वायरल भी किए, 1-2 लोगों से अपने रिश्तेदारी में ये लोग भेजे भी। तो हमने फिर पुलिस में जाके कहा तो बार बार ये सुलहनामा की एप्लीकेशन लगा के मेरी फाइल बंद कर दी जाती है। ना कोई FIR लिखा जा रहा है, ना ही कोई सुनवाई हो रही है। इस तरह का काम ये ब्रिजेश चौहान हैं, ये उन्हीं के घर में रहते हैं। मैंने उनको भी अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने उल्टा हमें ही डांट के वहाँ से भगा दिया और उनका पक्ष लेने लगे कि ये नियावा पे रहते हैं, वी मार्ट के सामने उनका घर है। जो लोग हैं वो कौन? सर वो लोग शायद कोई रैकेट चलाते हैं और उनका क्या नाम है? उनका नाम मोनिका श्रीवास्तव है और उस लड़के का नाम आयुष सिंह ठाकुर है। जिनके आप गई थी? अभी आप किससे मिलने आई थी? अभी हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ आए थे, जो कि कई बार हमने एप्लीकेशन दी भी है, उसमें सुनवाई नहीं हुई और बार बार हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। हम जॉब से निकलते हैं, वहाँ लोग खड़े रहते हैं, उन लोगों के द्वारा भेजे जाते हैं। तो हम परेशान होकर बार बार यहाँ आते हैं, बार बार एप्लीकेशन लगाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। अभी आप क्या चाहते हैं? सर मैं कार्रवाई चाहती हूँ, क्योंकि जब तक कार्रवाई होगी नहीं ये सब बंद होगा नहीं और ऐसे ही मैं ज़िंदगी भर परेशान होती रहूँगी। किसी दिन ये लोग मुझे मार के फेंक भी देंगे, क्योंकि एक बार इन लोगों ने मेरे गले में रस्सी भी लगा के मारने की कोशिश की, मेरे सर पर भी चोट आई। उस हाल में भी जो है मेरे कपड़े भी फाड़ दिए गए, तभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रियंका। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ इनकी समस्या लेकर के आई थी। साल भर से ही प्रताड़ित करी जा रही हैं, इनको वेश्यावृत्ति में ढकेला गया है। इनके गलत वीडियोस बना करके उसके आधार पे इनको बार बार ब्लैकमेल किया गया। लेकिन इन लोगों ने जो भी इन्वॉल्व हैं, इन लोग में आयुष सिंह नाम का कोई लड़का है, मोनिका श्रीवास्तव, कोई श्वेता सिंह है, साक्षी सिंह है, कई लोग कई नाम ये बता रही हैं। तो ये देखिए बड़े गंभीर समस्या है।
इस तरह के कौन वैश्य दरिंदे हैं जो इस प्रकार की हमारी अयोध्या जैसी पावन धरती पे ये सेक्स रैकेट चला रहे हैं। इन सबका भंडाफोड़ होना ही चाहिए। इस लड़की की हिम्मत की मैं दाद देती हूँ कि इसने इतनी हिम्मत करी कि सामने आकर के एप्लीकेशन दिया है। अब पुलिस से बस यही एक्सपेक्टेशन है कि साफ सुथरी जांच करके इन दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी एसपीआरए साहब से मुलाकात हुई है क्योंकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नहीं थे। यही उन्होंने कहा कि जांच हम करवा करके इसको 5-6 दिन के अंदर ही आपको हम वो देते हैं, इसका जवाब देंगे। लेकिन दीदी ऐसा है ना कि प्रशासनिक कार्रवाई क्या है क्या नहीं है, ये आज इस पे मैं कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ, इस पे मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। हाँ, मुझे ये मालूम है कि न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और न्यायालय में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर सुनवाई नहीं होगी तो न्यायालय के तो द्वार खुले ही हैं और ये हम सबको पता है कि अंतिम द्वार वही है और न्याय वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो मैं न्यायालय का भी द्वार खटखटाऊंगी इनके लिए, इसको न्याय दिलाऊंगी।